तो दोस्तों ये देख सकते हैं जो हमने ये फसल लगाई है, ये तुरई की फसल है। तो ये हमने जो ऐसे लकड़ियां गाड़ के जो तुरई को एक बराबर स्ट्रेट शेप में ऊपर उठाने की कोशिश किए हैं यहाँ पे। और जो आप देख सकते हैं ये रो टू रो 3 फीट की दूरी है और प्लांट टू प्लांट हाफ फीट की दूरी है। और हमने इसके साथ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के हिसाब से एक साथ 2 फसल लगाए हैं। यहाँ पे ये तुरई की बेल भी दे सकते हैं और यहाँ पे ये जो बिनीस का झाड़ है, ये बिनीस की फसल है। एक साथ एक ही जगह पे 2 फसल, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट होते हैं। मतलब कि ये फसल अगर वेस्ट होगी तो ये हमें प्रॉफिट देगी, और इसमें अगर प्रॉफिट ना मिले तो ये फसल में प्रॉफिट होगी। मतलब ऐसा है कि दोनों में से कोई ना एक फसल तो हमें प्रॉफिट दे के ही जाएगी, और अगर हमने अच्छे से देखभाल किया होगा तो दोनों फसल से भी हमें प्रॉफिट होने के संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं हमने 5 फीट पे एक ऐसे बाम्बू स्टिक गाड़ के, ऐसे जो स्टील के वायर होता है ना, ये गाड़ के तुरई की बेल को ऊपर उठाने की कोशिश किया। और थोड़े कुछ दिनों के बाद इसका है ना एकदम से ऊपर से छत होके जैसा हो जाएगा। ये आपस में नीचे गिरेंगे तो ज़्यादा फसल नहीं देंगे, इसीलिए इसको लकड़ी और तार की सहायता से ऊपर उठाने की कोशिश की गई है। और साथ ही मल्चिंग भी की है। मल्चिंग का मेन इंटेंशन ये है कि इसमें घास फूस ज़्यादा ना उठे, और जो हम भी खाद देंगे, पानी देंगे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगे, इसलिए करें। देख सकते हैं यहाँ पे साथ में हमने बता ही दिया है कि इंटरक्रॉप सिस्टम के हिसाब से एक साथ 2 फसल लगाए हैं। देखिए दोनों फसल हमारे बहुत हेल्दी है। और अभी फ़िलहाल इसको फ्लावरिंग का सीज़न, अभी कुछ 15 दिनों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये लगभग और 20 से 1 महीने तक का टाइम लेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लावरिंग होने के चांसेस, अब फ्लावरिंग होने वाली है। लगभग 8 या 10 दिन में फ्लावरिंग होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही एक टाइम पे एक ही फसल डालते हैं। तो ऐसे करने से क्या है, कभी कभी ज़्यादा बारिश या कम पानी की वजह से फसल ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा कुछ अलग सोचने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे इंटरक्रॉप सिस्टम से अगर हम वेजिटेबल्स बढ़ाएंगे ना, तो हमें 90% हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको हर टाइम हमें प्रॉफिट होगा। क्योंकि हम एक साथ 2 या 3 फसल डाल लेंगे ना, तो एक फसल अगर ख़राब होगी तो दूसरी फसल से प्रॉफिट मिलेगा, दूसरी ख़राब होगी तो तीसरी से, मतलब एक ना एक फसल तो हमको प्रॉफिट देके ही जाएगी। तो इसी हिसाब से हमें ये इंटरक्रॉप सिस्टम अप्लाई करना चाहिए हमें एग्रीकल्चर में। और इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि सही समय पे सही दवाइयाँ, सही खाद देना भी बहुत ज़रूरी रहता है। ये नहीं कि बस इंटरक्रॉप सिस्टम में तरकारी लगा दिए, वेजिटेबल्स लगा दिए, ये खुद ब खुद बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी रहती है, और सही समय पे सही खाद देना, और ज़्यादा खाद भी देना बहुत हानिपूर्वक हो सकता है। सही देख सकते हैं यहाँ पे इसको भी फ्लावरिंग होने वाली है। ये देख सकते हैं फ्लावर, मतलब कि लगभग और 20 या 25 दिनों में से हमें वेजिटेबल्स आना स्टार्ट होएंगे। फिर लगभग 1 या 1.5 महीने में फुल सीज़न होगा इसका। उसके बाद तकरीबन 3 मंथ तक लगातार हमें वेजिटेबल्स ये देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा कम होते हुए वेजिटेबल्स कम होना आएंगे। फिर उसको और मल्चिंग करने की वजह से क्या होता है कि हम जो भी खाद देते हैं ना, ज़्यादा वो घास फूस नहीं लेता है, वो खाद वहीं बचे रहती है। फिर निकाल के फिर यही मल्चिंग में दूसरी क्रॉप भी डाल सकते हैं, इससे कि ज़मीन सिंचाई करने का पैसा हमारा बच जाएगा। लगभग हमने ये 1 एकड़ में तुरई और बिनीस की वेजिटेबल्स लगाए हैं। वैसे तो अंदाज़ा है कि और 15 दिन में ही, लगभग 15 दिन में ही ये वेजिटेबल्स देना या फ्लावरिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो आप भी अपने खेतों में ये
मल्चिंग सिस्टम और इंटरक्रॉप सिस्टम अपना सकते हैं। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोड होगा, बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।